Very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our remaining part of this chapter. Let us start with types of malware. Malware के types में first number पे आता है virus. Computer virus stands for Vital Information Resource Under Siege. Computer virus की ये full form है. Student, you have to learn it. Vital Information Resource Under Siege, right? Computer virus is a malicious program or a piece of code that enters into a computer without the knowledge of end user. कंप्यूटर वायरस ऐसा एक malicious प्रोग्राम है, खराबी करने वाला, गड़बड़ी करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है या एक piece of code है जो कि हमारे कंप्यूटर में या यूजर के कंप्यूटर में विदाउट उसके नॉलेज के एंटर कर जाता है. कंप्यूटर वायरस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस विच आर मोस्टली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. कंप्यूटर वायरस ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिनमें मोस्टली डिस्ट्रैक्शन का काम होता है. मतलब वो फाइल, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर में खराबी करते हैं. इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, सर्वर, वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर. ये कंप्यूटर, वेबसाइट, सर्वर और सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करते हैं. इट इज डिजाइन टू रिप्लिकेट एंड स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. इन सॉफ्टवेयर को, इन प्रोग्राम्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिप्लेस होके स्प्रेड हो जाते हैं और वहां जाकर दूसरे कंप्यूटर में जाकर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं. वायरस आर secretly hidden in the startup area or executable file so that they cannot be detected by the end user. वायरस जो है वो secretly hidden files होती है और इन द स्टार्टअप एरिया, राइट, जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है, बूट होता है, उस टाइम पर जो स्टार्टअप एरिया है वहां पर ये हिडन फाइल्स होती है. इसलिए ये यूजर के द्वारा डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, पहचान नहीं की जा सकती है इन फाइल्स की. नाउ वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ वायरसेस. वायरस कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्रोग्राम फाइल वायरस. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस. This virus typically infects the executable files with the extensions such as exe.com, ovl.src, etc. तो ये वाली जो वायरस होते हैं वो स्पेशली ऐसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देती है. जैसे कि अगर कोई वर्ड की फाइल होती है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है उसको वो चेंज कर देती है. जो txt फाइल होती है उसका exe फाइल में कन्वर्ट कर देती है या .com एक्सटेंशन लगा देती है जिससे कि वो फाइल जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, ओपन नहीं हो पाती है. द मेन पर्पज ऑफ दिस वायरस इज टू मेक द इन्फेक्टेड फाइल अनफिट बाय कॉजिंग द परमानेंट डैमेज टू दैम. इनका इस वायरस का मेन पर्पज जो है वो ये है कि वो जो फाइल्स है वो अनफिट हो जाती है, मीन्स अनेबल टू ओपन हो जाती है और इससे उस फाइल को परमानेंटली डैमेज कर दिया जाता है. मीन्स जैसे अगर वर्ड की फाइल है उसका अगर एक्सटेंशन .exe या .com या इनमें से कुछ भी लग जाता है तो वो ओपन नहीं हो पाती है. द प्रोग्राम फाइल वायरस गेट activated when the infected program or file is executed. ये प्रोग्राम ये वायरस जो है वो तभी एक्टिवेट होता है जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स और फाइल जो है हम ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप आता है बूट सेक्टर वायरस. दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड डिस्क. जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जब हम टर्न ऑन करते हैं उसको, तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं, राइट. तो जो फाइल्स होती है जो इस प्रोसेस को इनेबल करती है, पॉसिबल बनाती है, वो फाइल्स जो है वो बूटिंग फाइल्स कहलाती है. तो इट हैज कनेक्शन विद द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर. और इस टाइप के वायरसेस का जो कनेक्शन है वो बूटिंग प्रोसेस से होता है. तो दिस वायरस गेट एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग एंड रिप्लेसेस द बूट रिकॉर्ड बाय कॉपिंग इटसेल्फ elsewhere in the system. ये जो
वायरस है ये तब भी एक्टिवेट होता है जब कंप्यूटर जो है बूटिंग प्रोसेस पे होता है एंड रिप्लेसेस द बूट रिकॉर्ड। और ये क्या करता है, जो बूट रिकॉर्ड होता है उनको रिप्लेस कर देता है, किसी और जगह कॉपी कर देता है सिस्टम के अंदर। Here is a list of different types of virus। जैसे हमने 2 types of virus पढ़ लिए, नेक्स्ट जो वायरस है वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। स्टूडेंट्स प्लीज हैव a रीडिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर बुक of these all these virus like worms, trojan horse, spyware, spam, right? नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग ए वायरस इन्फेक्शन। अब हम वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। नंबर 1 पे आता है इंस्टॉल इफेक्टिव एंड एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें हमेशा एक इफेक्टिव और एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। स्कैन द कंप्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उस एंटीवायरस से हमारा कंप्यूटर जो है वो स्कैन करते रहना है टाइम टू टाइम। अपडेट द एंटीवायरस प्रोग्राम्स रेगुलरली इन द order to gain knowledge about the latest threat। और इस एंटीवायरस प्रोग्राम को हमेशा अपडेट रखना है ताकि जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं, जो लेटेस्ट कोजेस हैं कि जो वायरसेस के कोजेस हैं या जो मेन थ्रेट्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिलता रहे। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू स्कैन ए पेन ड्राइव बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। जब भी हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर में तो सबसे पहले उसको स्कैन करना है। प्रिफर टू इंस्टॉल ओनली रजिस्टर्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हमें हमेशा ओरिजिनल रजिस्टर्ड कॉपी सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना है, और जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होते हैं ओवर द इंटरनेट और हम किसी से कॉपी ले लेते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अवॉइड ही करना चाहिए। प्रिवेंट्स एनी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन इनटू अ कंप्यूटर while being connected to the internet। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक अपडेशन जो होता है सॉफ्टवेयर का उसको रोकना चाहिए, राइट? नेक्स्ट है ओपन ईमेल अटैचमेंट ओनली व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम ए ट्रस्टवर्थी सोर्सेज। जब ऐसे ही ईमेल अटैचमेंट्स को ओपन करना चाहिए जो कि हमें किसी नॉन के थ्रू आए हैं, किसी ट्रस्टेबल पर्सन के थ्रू आए हैं, राइट? स्कैन द सॉफ्टवेयर बिफोर इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो उसको सबसे पहले स्कैन करना चाहिए। Now we read about the concept of cyber security. The cyber security refers to the protection of computers from theft of data and damage to their hardware and software. Cyber security का मतलब है कि जो यूजर है उसके कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा जो है उसको थेफ्ट होने से या उसके डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना, right? Over a period of time, various technologies have been developed to protect the integrity of networks, computer, data and programs from virus attack, unauthorized access एंड पोटेंशियल डैमेज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी डेवलप्ड की गई है, किसके लिए? फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, डाटा एंड प्रोग्राम्स के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रॉम द वायरस अटैक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जिसको एक्सेस नहीं मिला है, ऐसे पर्सन हमारा कंप्यूटर और डाटा एक्सेस ना कर ले इसके लिए, और कुछ पोटेंशियल डैमेज के लिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स डेवलप की गई है हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क और डाटा के लिए जो कि हमें वायरस अटैक और अनऑथराइज्ड एक्सेस और पोटेंशियल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। Some cyber security technologies and programs are described here. You can see बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनके थ्रू, जिनको यूज करते हुए, जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने कंप्यूटर्स को, अपने डाटा को, अपने फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है एंटीवायरस।
एंटीवायरस का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे कंप्यूटर्स में कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम अपने कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। नेक्स्ट आता है फायरवॉल। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये जब हम नेटवर्क यूज करते हैं, जब हम इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं, तब हम एक फायरवॉल सिक्योरिटी का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, पासवर्ड, बैकअप फाइल्स एंड कुकीज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम ध्यान में रख के, जिनको हम यूज करके अपने फाइल्स और प्रोग्राम्स या कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हैकर्स एंड क्रैकर्स। So my dear students, this is your homework. Read the page number 130 to 137 from your computer book and do the given back exercise on your computer book. Thank you and have a nice day.